आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, उसी से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आर डी शर्मा में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसमें है अल्फा 4 प्लस बीटा का पावर 4। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। और इस टाइप का क्वेश्चन अल्फा का पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4 नहीं दिया हुआ है। और कई स्टूडेंट ने किसी दूसरे वीडियोस में कमेंट किया है कि अल्फा का पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4 अगर इसको इवेल्युएट करना है तो कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है और इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। क्या है, जीरोस है। जीरोस का मतलब क्या, जीरो का मतलब कि एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज यहाँ पर कितनी है, 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब में आपको एक्स का हाईएस्ट पावर 2 नजर आएगा। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपने फैक्टराइज भी किया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया होगा ना, उसमें सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहते हैं। तो आप देखेंगे वहाँ पर एक्स की 2 वैल्यूज आती होंगी ना। तो यहाँ पर जो एक्स की 2 वैल्यूज है ना, उन्हीं एक्स की 2 वैल्यूज को अल्फा बीटा यहाँ बोला गया है। एक्स ना बोल करके यहाँ एक्स की पहली वैल्यू को अल्फा और दूसरी वैल्यू को बीटा कहा गया है। और यहाँ जीरोस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं आप उसको इक्वेशन में रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए अल्फा बीटा को जीरोस कहा गया है। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ऐसा क्वेश्चन में कहता है, ठीक है, तो सीधे हमको 2 चीज़ यहाँ पर निकालना। पहला हमें क्या निकालना, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, ये जो 2 जीरोस दिए अल्फा बीटा इनका सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और वो क्या होता है, क्योंकि एक जनरल फॉर्मेट ही है तो फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस फॉर्मूले में ही है बी, ये बी दिख रहा है ना एक्स का कोफिशिएंट, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो बी अपॉन ए। तो ये माइनस फॉर्मूले में फिर बी अपॉन ए, ये हो गया। फिर दूसरा क्या निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। वो क्या होता है, अल्फा और बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हुआ इक्वल टू क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट टर्म, सी अपॉन ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो सी अपॉन ए। तो आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूले दिख रहे होंगे, एक अल्फा प्लस बीटा वैल्यू दिख रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए। हमें क्या यहाँ इवेल्युएट करना, अल्फा का पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4, ये इवेल्युएट हमें यहाँ पर करना है। तो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर हम जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये 3 फॉर्मूले तो हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला, यही सब फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। अब क्योंकि ये देखिए यहाँ ये ए बी के टर्म में है, हम ए बी की जगह एम प्लस एन बी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर। अगर यहाँ एम एन है तो हम एम एन की जगह अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए बी एम एन अल्फा बीटा सब क्या वेरिएबल्स हैं, तो हम कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल। ए बी वेरिएबल है ना, हम ए बी की जगह आर प्लस एस का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एम प्लस एन का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये भी फॉर्मूला ले सकते हैं। तो कुछ भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही बना सकते हैं। क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फिर उस तरह से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फिर इस तरह से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, जैसे यहाँ पर ये बना फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बना सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं हम ए बी की जगह, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो अल्फा का पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4, इसका जो है हम तो इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं नहीं, हम तो इतने ही फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसका हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका जो भी आप फॉर्मूला बनाएंगे ना, उसके फॉर्मूले में केवल यही 2 टर्म होना चाहिए, या तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए या अल्फा बीटा होना चाहिए। फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए इसका कि यही दोनों चीज़ आए, ताकि हम उसकी जगह पर ये वैल्यू रख सकें और इजीली इवेल्युएट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो अल्फा का पावर 4 है, यहाँ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा, और इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं।
तो 4 क्या होता है, 2 जब 4 के बराबर हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा एक 2 इसके साथ पावर में लगा देंगे, फिर होल ब्रैकेट लगा के बाहर एक 2 लगा देंगे। तो चाहे आप अल्फा का पावर 4 लिखिए, चाहे आप ये लिखिए अल्फा का पावर 2 और होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दीजिए। ये 2 जब 4 हो जाएगा ना इंटू, तो इसी के बराबर तो आएगा ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला में सेट करने के लिए हम यहाँ पर अल्फा का पावर 4 जो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अल्फा का पावर 4 को हमने ऐसे लिखा है, 2 जब 4 हो जाएगा ना, फिर माइनस ये उसी तरह से बीटा का पावर 4 है, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आ गया था ना। अब हम देखिए जो ब्रैकेट के अंदर जो अल्फा स्क्वायर है और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर बीटा स्क्वायर, इसको लेट हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए। किसको मान लेते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर, इसको हमने ए मान लिया, और जो बीटा स्क्वायर इसको हम बी मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, ताकि थोड़ा और सिंपल हो जाए, सॉल्व करना आसान हो जाए। तो अब देखिए हमने इसको क्या माना, अल्फा स्क्वायर को ए माना है, तो इसके जगह हम ए लिखेंगे, इसकी जगह ए हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा, ये लगाएंगे ना हम ए स्क्वायर, फिर माइनस। अब उस तरह से देखिए इस बीटा स्क्वायर को हमने बी माना, तो इसकी जगह हम बी लिखेंगे। अब यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा, स्क्वायर लगाया, तो ये स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए ये दोनों ए बी के टर्म में ये आ गया, हमने इसको ए माना था, इसको बी यहाँ रख दिया, तो ये आ गया। अभी सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं, सिंपल एकदम। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं ना। तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया, ये इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया ना। अब ये फॉर्मूला इसका हमने लिख दिया। अब हमने जो ए और बी जो माना है, इसकी जगह इसका वैल्यू रखी है यहाँ पर। ए को हमने क्या माना था, अल्फा स्क्वायर, तो इस ए की जगह हम क्या रखेंगे, अल्फा स्क्वायर, माइनस इस बी को हमने क्या माना था, बीटा स्क्वायर ना, तो इसकी जगह हम बीटा स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अल्फा बीटा में है ना, तो अब हम यहाँ ए बी की वैल्यू रखेंगे। ए को क्या माना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बी को हमने क्या माना है, बीटा स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्फा का पावर 4 है माइनस बीटा का पावर 4 है, ये इसका जो फॉर्मूला बना है, तो ये बना है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, इनटू करेंगे सिंपल, तो ये इसी के बराबर आएगा। अभी भी ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि इसका जो फार्मूला एक अल्फा का पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4 जो फार्मूला ये जो बना है ना, इसकी फार्मूले में क्या आपको ये 2 टर्म दिख रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, नहीं है ना, इसमें है नहीं है ना। तो हम क्या इसकी वैल्यू रखेंगे, हमें तो वैल्यू लेकर आना है ना। इवेल्युएट करने का मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी के टर्म में। तो अभी भी ये फार्मूला नहीं बना, अभी इसको और आगे इसको फार्मूला बनाना, चेंज करना है इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका तो फार्मूला हम जानते हैं ना। देखिए मैंने यहाँ बनाया है ना ये, तो ये अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह लिख सकते हैं ना। ये तो फार्मूला सिंपल बन गया, तो इसकी जगह फार्मूला क्या बनाएंगे, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। इसकी जगह यहाँ देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, इसकी जगह ये लिख दिया। अच्छा ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा हमने इसको और आगे बढ़ाया, इसको और सिंपल किया, यहाँ फार्मूला लगा दिया तो ये आ गया। अभी भी देखिए क्या है, इसका वैल्यू तो हमें मिल जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा देखिए किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ तो हम रख देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता है ना। अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो अब हमको इसका फार्मूला बनाना है और इसका फार्मूला बनाना है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा माइनस जो बीटा है ना, अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला बनाते हैं। देखिए इसका फार्मूला कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल में बनेगा। देखिए कैसे बनेगा इसका अल्फा माइनस बीटा का ना, मैंने ये आर.डी. शर्मा के बुक में एक क्वेश्चन जो है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन इवेल्युएट करने हैं, अल्फा बीटा को लेकर ही बने हुए हैं। तो उसमें एक दिया हुआ है इवेल्युएट अल्फा माइनस बीटा, मैंने सॉल्व किया है, मैं फिर भी यहाँ बता ही दे रही हूँ। देखिए मान लीजिए कि अल्फा माइनस बीटा ये दिया हुआ, हमको क्वेश्चन ही कह दिया है कि इसको इवेल्युएट कीजिए, तो इसका हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनेगा अल्फा माइनस बीटा, देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको। हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं ना, ये है ना, लिख लीजिए यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ सब समझा दिया है। इसका फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है। हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से हमें अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा अगर हम ये स्क्वायर हटा दें तो देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर कैसे हटेगा, यहाँ पर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया। तो आ गया ना अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ये बन गया, ये आ गया ना। अल्फा माइनस बीटा चाहिए था, आ गया यहाँ पर, आ गया यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये अल्फा स्क्वायर है और ये प्लस बीटा स्क्वायर, इनको एक साथ लिख देते हैं। और ये क्या माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको लास्ट में लिख देते हैं।
तो हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा जो है इसका फॉर्मूला ये बनना है, ये देखिए, जिसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो है यहाँ पर, ये देखिए सी अपॉन ए यहाँ रख देंगे, लेकिन यहाँ ये तो नहीं है ना, इसका तो फॉर्मूला नहीं है ना, इसका तो कोई वैल्यू नहीं दिया है ना, हमें तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमें बनाना होगा। फिर जो फॉर्मूला हम इसका बनाएंगे ना, पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो इसका भी जो फॉर्मूला बनाएंगे ना, देखिए जिसका फॉर्मूला बना रहे हैं उसके अंदर फिर किसी जो 2 टर्म आ रहा है फिर उसका भी फॉर्मूला बनाइए। इतना आपको इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है कि इसकी फॉर्मूले में सिर्फ यही 2 टर्म रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ रहा है ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हमें इसका भी अब हमें फार्मूला बनाना है। तो इसका फार्मूला इजीली बन जाएगा। देखिए इसका फार्मूला हम किसके फार्मूले से बनाएंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं ना, वो क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है, हम जानते हैं। तो देखिए ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हम इधर लेकर आएंगे, ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इधर साइड आएगा तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होगा ना, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इधर आएगा तो, और ये यहीं पे रहेगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहीं पे रहेगा। तो देखिए हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बना दी ना, वो ये आया ना, देखिए ये किसके बराबर है। और इसका जो फॉर्मूला बना, इसके फॉर्मूले में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है दिख रहा है और अल्फ़ा बीटा ही दिख रहा है, जो कि हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या बनाया, क्या आया, इसको हम पहले लिख रहे हैं, ये बाद में, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आया, ये है ना। और अल्फ़ा में अब देखिए हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा हमें इवेलुएट करना था ना, वो ये आया था ना, यहाँ पे फंस रहे थे ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमने बना दिया, ये आ गया। तो देखिए ये अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ लिखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बना है, ये आया है ना। तो इसकी जगह ये लिखेंगे हम, तो इसकी जगह आप ये लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये इसके जगह लिखे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये, फिर क्या है माइनस, ये क्या है 2 अल्फ़ा बीटा, ये आ गया। अब देखिए, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है, ये भी माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ देंगे तो 4 अल्फ़ा बीटा होगा, और दोनों में निगेटिव है तो निगेटिव साइन यहाँ लगेगा। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने फॉर्मूला बनाया, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला में ये देखिए ये फार्मूला बना है अल्फ़ा, जैसे आपका फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है ना, तो हमने अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ये बनाया, और इसके फार्मूले में अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिख रहा है और अल्फ़ा बीटा दिख रहा है। जब हमने इसको इवेलुएट किया, जब इसका हमने फार्मूला बनाया, ये जो क्वेश्चन जो हमारा दिया है, तो यहाँ पर हम आए थे ना, यहाँ पर तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल रही थी, लेकिन ये टर्म और ये टर्म इसका तो फार्मूला नहीं बना था ना, तो हमने अलग से अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनाया। देखिए मैंने सब समझा दिया, अल्फ़ा माइनस बीटा का ये फार्मूला बना। तो अब इसका फार्मूला बना है अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो रखिए यहाँ पर ये क्या बना है, अंडर रूट, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया, ये अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फार्मूला ये बना है। फिर ये ब्रैकेट में क्या है, ये देखिए ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ये ब्रैकेट है ना, इसके ब्रैकेट के अंदर ये फार्मूला दिया, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे लिखिए। अच्छा, ये क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका भी फार्मूला हमने बना दिया, क्योंकि देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का जब हम फार्मूला बना रहे थे तो उसमें ये टर्म आया था ना, फिर इसका भी हमने फार्मूला बनाया ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, वो देखिए ये आया है, ये आया है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ फंस रहा है ना, यहाँ पर इसका फार्मूला लिखिए, ये वाला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये देखिए ये बन गया फार्मूला। मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा का ये है फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये इसका फार्मूला तो बनाने की ज़रूरत है नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा का, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका फार्मूला ये है, ये आ गया इतना सब यहाँ पर। तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये यहीं इसी के बराबर आएगा, ये सब फार्मूला आप लगा के ये जो स्क्वायर रूट लगा है ना, जब इसको अंदर से ये ओपन करेंगे फार्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो यहीं आएगा अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4। तो हमें फार्मूला ही बनाना था ऐसा जिसमें केवल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा है। तो आप देख सकते हैं इसके फार्मूले में अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फ़ा बीटा आ रहा है, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर अल्फ़ा बीटा है। तो बस यही फार्मूला है इसका मेन, इसका फार्मूला ये है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना, बस जस्ट वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपको और फ़ायदा है कि इसका आप जब फार्मूला बनाए हैं तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फार्मूला बनाने आ गया होगा और इसका भी फार्मूला आपको बनाने आ गया होगा।
ठीक है। क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है इसको इवेलुएट करने के लिए, तो मैंने इसका भी फॉर्मूला इसमें बना दिया है। इसको भी अलग से इवेलुएट करने के लिए दे सकता है एग्जाम में कि इवेलुएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको भी मैंने फार्मूला बना के आपको दिखा दिया है। इसका फार्मूला है ये और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है ये। तो इस फार्मूले में आपको 2-3 का फार्मूला बनाने आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट सिंपल वैल्यू रखना है, तो यहाँ देखिए ये लगाइए अंडर रूट, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ अलग से लिख दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो है माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है वो है सी अपॉन ए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए। अब क्या है होल स्क्वायर लगा तो लगाइए यहाँ पर, देखिए लगा है ना होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या 4 अल्फ़ा बीटा, 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, तो इसकी जगह हम सी अपॉन ए, तो देखिए वैल्यू रख दिया सबका यहाँ पर। फिर क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ माइनस बी अपॉन ए लिखिए। फिर देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए। अब क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए, लगा दिए हमने। फिर माइनस 2 यह है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए ये लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसको सॉल्व कीजिए अंडर रूट और ये ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो सब में होल स्क्वायर लगा है तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर बी अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना। फिर माइनस ये क्या है 4c, इसको इंटू कीजिए 4 इंटू सी 4c अपॉन ए, इसको सॉल्व किया ये है। फिर ये क्या है माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर। अब देखिए ये क्या है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो सिंपल वही है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये होगा। फिर माइनस ये क्या है 2 इंटू सी 2c अपॉन ए, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो हम ये क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, ये हम इवेल्युएट कर रहे हैं अल्फ़ा का पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4, ये हम इवेल्युएट कर रहे हैं। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि ये देगा, ये तो मैंने अलग से खुद से क्वेश्चन बना के मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का पावर 4 माइनस बीटा का 4 है इवेल्युएट। इसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, ये बनाया था फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला था। तो इसके बाद हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं सब, तो यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, तो ये इवेल्युएट ही कर रहे हैं इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट है इसके, देखिए अंडर रूट के अंदर इसका एलसीएम लीजिए, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, इसके नीचे क्या है ए स्क्वायर ए, तो यहाँ एलसीएम में क्या आएगा ए स्क्वायर। अच्छा ऊपर क्या रहेगा बी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर यहाँ ए में ए स्क्वायर कब आएगा जब इसमें ए इंटू करेंगे, तो ए को 4c से इंटू कीजिए तो 4ac हुआ, ये हो गया। ये इसके ये ब्रैकेट के अंदर ये अंडर रूट के अंदर ये सॉल्व किया ये, ठीक है एलसीएम लिया। अच्छा ये क्या माइनस बी अपॉन है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर भी देखिए हम एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, फिर ऊपर क्या होगा बी स्क्वायर, फिर माइनस। अब देखिए इसमें ए में ए इंटू करेंगे तब स्क्वायर आएगा, तो ए को इससे इंटू करेंगे तो 2ca हुआ, ये हो गया ना हमारा, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट में आप डिनोमिनेटर में देखिए ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो हम इसको बाद में ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं समझा दे रही हूँ, डिनोमिनेटर में है ना ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो इसमें भी अंडर रूट लगा है तो इसका पेयर बनेगा, तो इसमें से ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा ना, तो केवल रूट ऊपर में लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये नीचे वाला ए स्क्वायर में रूट लगा, इसमें से रूट हट जाएगा तो बाहर ए आ जाएगा, तो और इसमें रूट लगा रहेगा, तो इसमें रूट लगा दिया और नीचे से हमें ए मिल गया, रूट हट गया, ठीक है। फिर इंटू ये क्या है माइनस बी अपॉन ए, ये है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर देखिए क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ca है ना, सॉरी इसको अलग लिख दीजिए अपॉन, और ये क्या है ए स्क्वायर, इसको अलग लिख दिए, लिख सकते हैं ना इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2 से अलग कर दिया और ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया नीचे इसके, ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से। तब देखिए ऊपर क्या क्या बच रहा है आपका, ये माइनस हम पहले लिख दे रहे हैं, माइनस पहले हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है ये वाला टर्म पहले लिख देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 2ca। अच्छा ये माइनस सिर्फ न्यूमरेटर, ये ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए केवल, ठीक है। ये अच्छा ये क्या माइनस यहाँ लिख दिया, और ये बी है ना, ये बी यहाँ पे लिख दीजिए, ये लिख दिया यहाँ पर, ये बी लिख दिया, फिर ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया, फिर ये रूट में है ना, तो रूट वाला जो है यहाँ पे लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया अपॉन न्यूमरेटर सब एक साथ ए लिख दिया, और नीचे क्या बच रहा है ए और ए स्क्वायर, ए और ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर में आप ए स्क्वायर इंटू करेंगे तो ए का पावर 4 होगा, हो गया ना। तो आंसर हमारा क्या होगा इवेल्युएट करने पर, अल्फ़ा का पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4, जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए ये सॉल्व करके दिखाया है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो है आर डी शर्मा में नहीं भी दिया होगा तो भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।